हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। डाइहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी दो OH ग्रुप का हम एडिशन करेंगे इन द एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट। ओके, तो देखिए ये एक्चुअली होता क्या है। ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन जो है एल्कीन्स का बाय OSO4 जो हम करते हैं उसका कायरल वर्जन है, यानी यहाँ पे हमारे कायरल प्रोडक्ट्स बनेंगे। जो एक्टिव रिएजेंट होता है वो ओस्मियम पे बेस्ड होता है, ओस्मियम 8, और ये यूज़ किया जाता है कैटालाइटिक अमाउंट्स में। यहाँ पे एक स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट हम दूसरे ऑक्सीडेंट का भी यूज़ करते हैं ताकि वो ऑस्मियम को रीऑक्सीडाइज कर सके आफ्टर ईच साइकिल, और इस पर्पज़ के लिए हम K3FeCN6 यानी पोटेशियम फेरीसाइनाइड जो है हम यूज़ करते हैं। जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो वॉलेटाइल होता है, टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको हम यूजुअली ऐड करते हैं एज K2OSO2OH का होल 4। ये जब रिएक्शन होती है तो उस समय रिएक्शन मिक्सचर में OSO4 बना लेता है। दूसरे एडिटिव्स जो हम ऐड करते हैं वो हैं K2CO3 और MESO2NH2 यानी मीथेन सल्फोनामाइड, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। यानी कुल मिला के हमने 3 रिएजेंट्स लिए। एक लिया OSO4 इन द फॉर्म ऑफ K2OSO2OH का होल 4, एक हमने यूज़ किया K3FeCN का होल 6 जो इसको कैटालिसिस करके बार बार रीऑक्सीडाइज करेगा, और तीसरा हमने लिया K2CO3 एंड MESONH2 जो कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। नाउ कायरल लिगेंड के लिए हम बेस्ट जो यूज़ करते हैं दो एल्कलॉइड्स हैं, दैट इज डाईहाइड्रोक्यूनिडीन और डाईहाइड्रोक्यूनिन, यानी DHQD एंड DHQ। इनके स्ट्रक्चर्स नीचे अभी मैं बता रही हूँ आपको। ये क्या करते हैं, ऑस्मियम के साथ कोऑर्डिनेट कर जाते हैं थ्रू द नाइट्रोजन एटम। आप देख सकते हैं ये है DHQD, ये आपका नेफ्थलीन लाइक मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये रिंग्स जुड़ी हुई हैं और इधर भी जुड़ी हुई हैं। ये दोनों आपको देखने में एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे होंगे, बट इन रियल ये मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला पार्ट तो मिरर इमेज बना रहा है लोअर वाला, बट अपर वाले में आप देख सकते हैं एकदम सिमिलर है। तो ये इनैंशियोमर्स नहीं है एक दूसरे के। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्लैक सेंटर्स हैं वो तो इन्वर्ट हो गए हैं, बट जो रेड सेंटर्स हैं वो इन्वर्ट नहीं हुए हैं। ये DHQD और जो DHQ लिगेंड्स हैं ये कंबाइन होते हैं PHAL से, दैट इज थैलाजीन बेस्ड लिगेंड्स, और ये इससे कंबाइन करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो इसमें हमने टोटली हम बात करें तो सबसे पहले हमने OSO4 लिया है K2OSO2OH का होल 4 की फॉर्म में, K3FeCN का होल 6 लिया है, K2CO3 MESO2NH2 लिया है, DHQD या DHQ लेंगे जो चिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ थैलाजीन बेस्ड लिगेंड्स यानी PHAL। अब आप देखिए ये OSO4 हो गया, ये DHQD DHQ और ये PHAL। ये PHAL हम यूज कर रहे हैं फॉर चिलेशन। अब फाइनली हमको क्या करना है, एल्कीन्स का डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो स्मॉल ग्रुप, एक मीडियम ग्रुप और एक लार्ज ग्रुप। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्मॉल ग्रुप को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है। तो यदि स्मॉल मीडियम लार्ज यदि ये क्लॉकवाइज घूमता है तो उस केस में DHQD जो है वो टॉप से अटैक करे होगा इसमें, और DHQ है तो बॉटम से अटैक होगा। वापस समझ लीजिए कि यदि स्मॉल मीडियम लार्ज यदि क्लॉकवाइज है तो उस केस में DHQD यदि रिएजेंट प्रेजेंट है तो टॉप से OH अटैक करेंगे, और यदि DHQ प्रेजेंट है तो बॉटम से अटैक होगा। बट इन केस स्मॉल मीडियम लार्ज यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उल्टा हो जाएगा, DHQD में प्रेजेंट होगा तो बॉटम से अटैक होगा OH का, और DHQ के प्रेजेंस में टॉप से अटैक होगा OH का। तो आप एक को याद रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक आपका रिवर्स हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि स्मॉल मीडियम लार्ज और स्मॉल ग्रुप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा, क्लॉकवाइज है तो DHQD टॉप एंड DHQ बॉटम, और इसका रिवर्स हो जाएगा इन द केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। यदि इन केस रोटेशन डिसाइड नहीं हो पा रही है स्मॉल मीडियम और लार्ज से, तो उस केस में आपको क्लॉकवाइज ही पैटर्न को यूज करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यानी स्मॉल ग्रुप, हम इसको इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे स्मॉल इसको लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ये। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का ग्रुप है तो मीडियम हो गया ये, और 1 2 3 4 5 तो ये लार्ज ग्रुप हो गया। तो आप देख सकते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज यानी क्लॉकवाइज है, DHQD है तो कहाँ से अटैक हो रहा है, टॉप से। तो आप देख सकते हैं दोनों OH ने कहाँ से अटैक किया है, टॉप से। ओके, तो ये डबल बॉन्ड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर, तो डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके आ जाएंगे। बाकी रिएजेंट्स जो हमने बात की थी K2OSO4 2H2O, K3FeCN का होल 6, K2CO3 MESO2NH2, टर्शियम बुटाइल हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है सपोर्टिंग रिएजेंट्स है जिनकी हम बात कर चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे
यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये स्मॉल ग्रुप हो गया, इधर वाले को कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है। COET है और इधर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो ये मीडियम हो गया और ये लार्ज हो गया। स्मॉल मीडियम लार्ज क्लॉकवाइज है, DHQ है, तो आप देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा था, बॉटम। तो यहाँ पे कहाँ से अटैक हुआ है OH का, बॉटम से। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे भी वही एल्कीन है, H, इधर 1 2 3 4 और इधर COET, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये स्मॉल, फिर ये मीडियम और ये लार्ज। तो आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने बात की थी DHQ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो टॉप से अटैक होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप से अटैक हुआ है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देखते हैं जहाँ पे बिल्कुल सेम है, यहाँ पे मीडियम ग्रुप डिसाइड नहीं हो सकता, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उस केस में हमें क्लॉकवाइज ही मानना है, DHQD है, इसका मतलब टॉप से अटैक होगा। यानी कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि यदि क्लॉकवाइज है तो DHQD टॉप एंड DHQ बॉटम, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो DHQD बॉटम एंड DHQ टॉप। तो इस तरह से ये सारे रिएजेंट्स यदि प्रेजेंट हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या प्रोडक्ट होगा। ये सभी जो है शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिएजेंट्स। कोई चिलेशन कर रहा है, कोई लिगेंड का काम कर रहा है, कोई आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, कोई ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। थैंक यू।